Hello student, how are you? Welcome in my YouTube channel Expert Classes by Anil Saxena. Dear student, today I am solving question number 6 of exercise 3.7. In this question we have given, draw the graph of the equation 5x minus y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 3. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these line and द वाई एक्सिस. डियर स्टूडेंट, इससे पहले भी हम प्रीवियस वीडियो में जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपको बता चुके हैं, जिसमें मैंने आपको लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल बताया था, वाई ग्राफिकल मेथड. टुडे एक इसका हाथ के हैंड टू हैंड हम डिवीजन भी कर लेते हैं, जिससे यदि कोई प्रॉब्लम पिछले क्वेश्चन में हुई है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी आपकी. तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो इक्वेशन हमें दे रखी हैं उसको हम लिख लेंगे 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5. तो आपको ये भी याद होगा कि y को हम एलिमिनेट कर रहे थे, करना है हमें. तो y इज इक्वल टू हो गया 5 और इसको हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का 5x. देन आई कैन राइट माइनस से हम डिवीजन करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, माइनस का 5 और प्लस का 5x, यानी साइन चेंज हो जाएंगे. तो आई विल गेट वाई इज इक्वल टू, पहले हमेशा ध्यान रखिए वेरिएबल लिखे जाते हैं, तो 5x इज द वेरिएबल एंड माइनस का 5 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई. अब क्या करें हम, उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि एक हमें टेबल को जनरेट करना होगा जिसमें हम x की वैल्यू को पुट करेंगे और y की वैल्यू को जनरेट करेंगे. तो हम वही करें, सबसे पहले हमने एक टेबल को जनरेट किया है. यहाँ पर आप इस टेबल को जनरेट कर लीजिए. टेबल को जनरेट करने के लिए एक टेबल बना लीजिए और टेबल को बनाने के बाद देखिए कि मैंने टेबल बनाया है यहाँ पर. उसको मैं आप सबसे पहले इसको आप रो और कॉलम में डिवाइड कर लीजिए और रो और कॉलम में डिवाइड करने के बाद इसके 3 पार्ट, कम से कम 3 वैल्यू आप जरूर रखिए जिससे कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए. यहाँ मैंने लिखा x और यहाँ लिखा y. x की वैल्यू को जब मैंने 1 रखा तो ये होगा 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो जब 1 रखने पर कितना आया, ये 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. उसके बाद आप x इज इक्वल टू 2 रख लीजिए. 2 रखने पर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10. 10 में से 5 गया तो 5, तो ये हो गया कितना, 2 रखने पर ये आया आपका कितना, 5. अगेन एक वैल्यू और रख लेते हैं हम यहाँ पर, चाहे तो आप 0 रख लीजिए. तो 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 और माइनस का 5. तो आई विल गेट 0 और माइनस का 5. फिर मैंने आपको ये भी बताया था, इसमें आप कोऑर्डिनेट जरूर लिखिए जिससे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए. पहले एस कोऑर्डिनेट, फिर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट. तो 1 और 0 एस कोऑर्डिनेट, फिर वाई कोऑर्डिनेट. 2 और 5 फिर एस कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट. ये आपका हो गया इजली, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी. इसी तरह से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दूसरी जो मेरी इक्वेशन है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. फिर दोबारा से वही करना है आपको, y को अलग कर लीजिए. तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस का 3x एंड उसके बाद क्या होगा, माइनस से आप डिवीजन कर लीजिए. तो y इज इक्वल टू हो गया माइनस का 3 और प्लस का 3x एंड आई विल गेट y इज इक्वल टू, पहले वेरिएबल यानी 3x माइनस का 3. फिर एक टेबल को जनरेट करते हैं और x की वैल्यू को रखने के बाद y की वैल्यू को हम देखते हैं कितनी कितनी वैल्यू उसकी आएंगी. तो फिर हमने जनरेट किया टेबल, इसको ऐसे आप जनरेट करिए, रो और कॉलम में डिवाइड करिए. रो और कॉलम में डिवाइड करने के बाद आप जो है एक और लिख लीजिए यहाँ पर. फिर आप इसको आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. कम से कम 3 वैल्यू को आपको जनरेट करना जरूरी है. 3 से भी ज़्यादा आप ले सकते हैं, आपकी चॉइस है. तो आपने x ले लिया या y ले लिया, जरा देखें. x इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने 1 रखा. 1 रखने पर 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो आई विल गेट 1 और 0. और अब मैंने 2 रखा तो 3 2 जा 6, 6 में से 3 लेस हुआ तो 3. तो ये होगा आपका 2 और 3. अगेन मैं फिर 0 रख के देख लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ रखा है. तो 3 इंटू 0 इज इक्वल टू हो गया कितना, 0 माइनस 3. तो आई विल गेट, यदि x इज इक्वल टू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू मुझे माइनस 3 मिलती है. अब इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, s कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट. s कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 0, s कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 3
एस कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट -3। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अब हम जो है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए देखिए सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट मेरे को जो दो इक्वेशंस मिली थी, मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको बताता हूं। ये मेरे दो वहां पर इक्वेशंस में कोऑर्डिनेट मिले थे मुझे 1 0 2 5 और 0 और -5। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 जो मेरे जनरेट हुई थी वो हुई थी y = 3x - 3 और मुझे यहाँ भी कोऑर्डिनेट मिले 1 0 2 और 3 और 0 और -3। फिर हमने क्या करा, इसको x एक्सिस और y एक्सिस में ले लिए यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, और इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में करने के लिए यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ रही है 5 आ रही है, तो 5 तक इसको आप ब्रेकअप कर लीजिए और यहाँ आपने 0 शो कर दीजिए। दिस इज द ओरिजिन 1 2 3 4 5। इसी तरह से यहाँ कर लीजिए 1 2 3 4 5। इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। यदि जो वैल्यू इधर प्लस होंगी तो इधर जाकर माइनस हमें लेनी है, तो -1 -2 -3 -4 और -5। इसी तरह से जो वैल्यू ऊपर प्लस होंगी y की वो नीचे माइनस हो जाएंगी, तो -1 -2 -3 एंड -4 और -5। अब जरा ध्यान से देखें, सबसे पहले जो हमारा आ रहा है, जो हमारे इक्वेशन नंबर 1 बन रही है वो है 1 और 0। तो 1 का मतलब क्या है, एस कोऑर्डिनेट 1, तो एस कोऑर्डिनेट 1 पे हम यहाँ पर आए, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 0, तो वाई कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया यहाँ पर जो वाई की वैल्यू है वो 0 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारा यहाँ ही राइज करेगा, यहाँ पर ही राइज होगा। तो ये कितना हो गया है 1 और 0। दूसरा है हमारा 2 और 5। 2 को देखें यहाँ पर 2 हमारा यहाँ आ रहा है, और 5 1 2 3 4 5 ये हमारा आ गया 2 और 5। इसी तरह से हमारा अगला कोऑर्डिनेट है 0 और -5। जरा ध्यान से देखें, 0 - x का मान 0 और इसके बाद y के बाद वैल्यू कितनी है हमारी -5, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ पर हमारा 0 और -5। कोई डाउट नहीं, चलिए अच्छी बात है। यदि फिर भी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। दूसरी इक्वेशन पे आइए आप, फिर हमारा 1 और 0 दोबारा से अपियर हो रहा है, तो 1 और 0 हमने दोबारा वहीं ले लिया है। दूसरा है 2 और 3। 2 ये रहा हमारा, और 2 और 3 का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 2 ये रहा और 3 क्या हो गया 1 2 3, ये 2 और 3 हो गए। अब हमारे पास तीसरा कोऑर्डिनेट है 0 और -3। 0 और -3 का एस कोऑर्डिनेट 0 चाहिए हमें, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास -3, तो ये बन गया हमारा कोऑर्डिनेट आया 0 और -3। बस डियर स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप इनको आप ज्वाइन करवा दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आपने ज्वाइन किया, और इसी तरह से आपने ये वाला जो हमारी लाइन है इसको हमने ड्रॉ कर लिया। और जो हमारे पास अब उसने हमसे ये पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, तीनों जो हमारे यहाँ पर ए बी सी हैं उनकी वैल्यू कितनी होगी। जरा हम ए की वैल्यू देखें। ए की वैल्यू आपको पहले से ही मालूम है 1 और 0 है, चूंकि इसने वर्टिसेस पूछे हैं। वर्टिसेस का मतलब हो गया जो हमारे शीर्ष बिंदु है वो कितने कितने होंगे, वो उसने पूछा है हमसे। तो वर्टिसेस में ये हो गया 1 0। अब आए हमारे पास इसमें सेकंड जो है बी पॉइंट पर आ जाइए, ये कितना है हमारा 0 और -5 है। ओके, तो ये भी हो। अच्छा, एक इसने और मुझे बताना है आपको जो बहुत आपके लिए जरूरी है। इन्होंने पूछा एक ट्रायंगल बनना, तो देखिए ध्यान से देखिए, ट्रायंगल यही बनना है आपका। यदि आप ध्यान से देखें तो ये ट्रायंगल आपका यही जनरेट हो रहा है, ये, और इसको आप ध्यान से देखिए तो ये आपका ट्रायंगल जनरेट हो रहा है, ये आपका आ गया ट्रायंगल। ओके, ये हो गया, और ये आपका आ गया ट्रायंगल जो आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। ट्रायंगल जो आपका जनरेट हो रहा है वो हो रहा है ABC, तो इसमें A के आपको कोऑर्डिनेट पता चल गए 1 0, B के कोऑर्डिनेट पता चल गए 0 और -5, और C के कोऑर्डिनेट D के कोऑर्डिनेट आपको पता चल गए 0 और -3। तीनों कोऑर्डिनेट आपको पता चल गए हैं। और अब मैं समझता हूं कि आपके अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रेस बेल आइकन, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको समय से मिल सके। और सारे वीडियो को मैंने बहुत ही सिंपल और इजी वे में आप समझाया है। आप मेरे पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं